कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पति कालू कौवे की मौत एक बीमारी के कारण हो चुकी थी। कालू कौवा गुब्बारे बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है जंगल में। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं न कहीं से भोजन का जुगाड़ तो करना ही होगा। टुनटुनी हरिया तोता के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 49 - 9 कितने होते हैं। हरिया भैया, ओ हरिया भैया, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूं टुनटुनी? मैं भी तो बारिश की वजह से ही 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन बर्तनों को बेच दो और फिर मैं जो पैसे दूंगा और उससे तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन हरिया भैया, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। अगर तुम मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के बर्तनों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है हरिया भैया, आप कहते हैं तो मैं बर्तन बेचने चली जाती हूँ। टुनटुनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सस्ते अच्छे बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी अपनी खिड़की से टुनटुनी को आवाज लगाती है। अरे वाह, इस बारिश में तो मिट्टी की बर्तनों में खाना खाने में। जी, ये मिट्टी के बर्तन बहुत ही मजबूत है। देख लो खुदी, बारिश में भी कैसे टिके हैं। आप एक बार खरीद कर तो देखिए। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत बनी रहती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर हरिया तोता को दे देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत ही जल्दी। भुट्टे के दाने ले लेती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका घर तो वहाँ था ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बह चुका था। दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश में टूटकर बह गया। बच्चों, तुम लोग सुरक्षित तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मा, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो। ये लो कुछ भुट्टे के दाने हैं, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहाँ से परी गुजर रही होती है। वो उस बेसहारा माँ को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो? परी माँ, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है। अब हम बेसहारा हैं, खाने को भी नहीं है। उस बेसहारा माँ की बातें सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से उन्हें जादुई मिट्टी फल के बीज देती है। टुनटुनी इस जादुई मिट्टी में उन बीजों को दबा देती है। 2 दिनों बाद जब बारिश रुकती है तब वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ उस जादुई बीज को जहाँ दबाए थे उसे देखने के लिए जाते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहाँ पर सभी तरह के फल लगे हुए थे और उसी पेड़ की एक डाल पर मिट्टी के घर भी था। ये देखकर टुनटुनी उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी पिंकी कहती है, मम्मा मम्मा, वो देखो, हमारे इन फलों के पेड़ पर घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ। चलो पास जाकर देखते हैं। वो खुशी खुशी उस जादुई मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। उनके पास अब ना तो भोजन की कमी थी और ना ही रहने की दिक्कत थी। वो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगी। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उसे गाना गाना बहुत ही पसंद था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई के बाद जो समय मिलता उसमें गाना सीखा करती थी। तू नहीं